सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, तालियाँ। हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए। हमने इंग्लैंड से बदला ले लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी बदला ले लिया और साउथ अफ्रीका बेचारी बीच में फालतू में लपेटे में आ गई। अब देखिए, किसी ना किसी साथ तो फाइनल खेलना ही था ना, किसी ना किसी को फाइनल हराना था। तो भाई खैर जो भी है, बदले बदले जो थे सारे पूरे हो गए। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारी टीम्स एंड तक रही। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की जिसने फाइनल खेला भारत के साथ। लेकिन सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को गालियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान का बेचारी पाकिस्तान। भारत पे कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, गालियां पाकिस्तान को ही पड़ती हैं, और पढ़े भी क्यों ना। हा? लेकिन समझ में एक चीज़ नहीं आती, ताज्जुब होता है कि जब पाकिस्तान को गालियां पड़ती हैं तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं। उनको बुरा क्यों लगता है पाकिस्तान को गालियां पड़ रही हैं। अरे हम तो केवल गालियां ही दे रहे हैं, वहाँ का तो बच्चा बच्चा हिंदुस्तान को, भारत को निस्तो नाबूद करने में लगा हुआ है। हाँ, आपने देखे होंगे, बट ऑफ कोर्स वीडियोस आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे वीडियोस थे। वहाँ का बच्चा कहता है भाई मैं बड़े होकर फौज में जाऊँगा और इंडिया के ऊपर एटम बम गिरा दूंगा। तो वहाँ का बच्चा बच्चा भारत को निस्तो नाबूद करने में लगा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग ऐसे जिनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते पाकिस्तान की दिल्ली NCR को भारी गर्मी से मिली राहत। झमाझम बारिश हुई और दिल्ली NCR वालों को जो है थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल गई है। 50 डिग्री पहुंच गया था दिल्ली में, लोग पागल हो गए थे। लेकिन बेचारी दिल्ली क्या करे तो करे क्या। हा? हर मौसम में उसकी लगी रहती है वाट। सर्दियों में अखंड सर्दी होती है, पॉल्यूशन भी होता है, गर्मियों में 50 डिग्री पहुंच जाता है, और बारिश में देखिए ज़रा। तो दिल्ली की पहली बारिश में हर जगह पानी भर चुका है, पानी भर चुका है हर जगह। अब सोचिए, नई नई स्मार्ट सिटीज़ बनाने वाली सरकार, हमारी बीजेपी वाली सरकार, जो सालों पहले स्मार्ट सिटी बनी हुई है दिल्ली की, उसके लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। अब आप कहेंगे दिल्ली में तो आपकी सरकार है, तो भैया आपकी तो खुद ही वाट लगी पड़ी है, तो खुद ही डूबे पड़े हुए हैं भाई साहब। सलाखों के पीछे डूबे पड़े हुए हैं वो। लेकिन उनके पास भी कोई सॉल्यूशन है नहीं है। वो जब कुछ होता है तो हरियाणा को दोष दे देते हैं, जब कुछ होता है तो इधर दोष दे देते हैं, उधर दोष दे देते हैं। खैर पॉलिटिक्स है, सब समझ सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारी सरकार को पुरानी धरोहर बचाने में कितना आनंद मिलता है। पुरानी जो धरोहरें हैं, जो एशियंट बिल्डिंग्स हैं, एशियंट पार्क्स हैं, या जो कुछ भी हैं, उनको बचाना बहुत अच्छा लगता है। अब आप नमूने के तौर पर देख लीजिए, एक मिंटो ब्रिज है दिल्ली में। इस मिंटो ब्रिज को अंग्रेजों ने बनवाया था। ये मिंटो ब्रिज जैसा 1930 में दिखता था, वैसा ही मिंटो ब्रिज आज 2024 में दिखता है। जैसा मिंटो ब्रिज पे 1930 में पानी भरा करता था और डूब जाता था, वैसा ही 2024 में भी। लेकिन हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि उसने इस मिंटो ब्रिज को 1 इंच भी जो है हाथ नहीं लगाया। पुरानी धरोहर बचानी थी भाई, 1 इंच भी हाथ नहीं लगाया। सोचिए ज़रा आप। जाते जाते आपको बता दें कि अब जो है आप किसी को 420 नहीं कह सकते। हम लोग बोलते थे ना कि 420 है, ये 420 आदमी है। अब आपको बोलना पड़ेगा 318। जी हाँ, आपको बोलना पड़ेगा ये 300। बोलेंगे भी कैसे? ये 420 ही है, 420 आदमी है, ये 420 आदमी है, ऐसे बोलते थे ना हम लोग।
बट अब क्या बोलेंगे 318 आदमी है। भाई भारत सरकार ने जो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता के साथ, बीएनएस। और अब जो है काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो चेंज हो गए हैं, और जो नंबर्स हुआ करते थे, धाराएं हुआ करती थी, वो धाराएं भी चेंज हो चुकी हैं। तो अब श्री 420 नहीं होगा, अब होगा श्री 318। क्या व्यूज़ हैं आपके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।